यूके में बेनिफिट्स लेने वालों या यूनिवर्सल क्रेडिट क्लेम करने वालों को डीडब्ल्यूपी की तरफ से 4 महीने की बैंक स्टेटमेंट्स और कुछ मजीद डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। अब जिन लोगों ने किसी भी किस्म का झूठ बोलकर बेनिफिट हासिल किए हैं या अपनी असल इनकम कम शो करके ज़्यादा बेनिफिट ले रहे थे, उनके लिए यह खबर काफ़ी अलार्मिंग साबित हो सकती है। दरअसल डीडब्ल्यूपी की तरफ से यूनिवर्सल क्रेडिट क्लेम्स का रिव्यू प्रोसेस ज़्यादा एक्टिव किया जा रहा है। इसी वजह से बहुत से क्लेमेंट्स को उनके ऑनलाइन जर्नल में मैसेजेस भेजे जा रहे हैं जिनमें उनसे 4 महीने की बैंक स्टेटमेंट्स, हाउसिंग कॉस्ट के डॉक्यूमेंट, सेविंग्स, अर्निंग और कुछ दूसरे मालूमात मांगी जा सकती है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अगर डीडब्ल्यूपी आपसे बैंक स्टेटमेंट्स मांग रही है तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि आप फ्रॉड के शुबे में हैं या आपके अकाउंट पर कोई रेड फ्लैग लगा हुआ है। यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल गाइडेंस के मुताबिक यूनिवर्सल क्रेडिट रिव्यू किसी भी क्लाइमेट के साथ किसी भी वक्त हो सकता है और इसका मकसद ये देखना होता है कि आपको मिलने वाली पेमेंट और सपोर्ट सही है या नहीं। यानी मुमकिन है किसी को उसके हक से कम पैसे मिल रहे हों और यह भी मुमकिन है कि किसी को ज़्यादा पेमेंट मिल रही हो। इसलिए डीडब्ल्यूपी रिव्यू के ज़रिए क्लेम की तफसीलात दोबारा चेक करता है। रिव्यू के दौरान आम तौर पर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं और एक टेलीफोन अपॉइंटमेंट भी दी जाती है जहां आपसे आपके क्लेम के हवाले से कुछ सवालात किए जा सकते हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट जमा करवा देते हैं और अपॉइंटमेंट अटेंड कर लेते हैं तो अक्सर रिव्यू प्रोसेस आम तरीके से मुकम्मल हो जाता है। लेकिन यहाँ एक अहम बात है, जब आप अपनी बैंक स्टेटमेंट सबमिट करते हैं और उनमें कोई ऐसी इनकम नज़र आती है जो आपने डीडब्ल्यूपी को डिक्लेयर नहीं की हुई तो फिर सवालात उठ सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स कैश पर काम कर रहा है और उसने अपनी अर्निंग रिपोर्ट नहीं की हुई या उसके अकाउंट में रेगुलर पेमेंट्स आ रही हैं जिनका जिक्र क्लेम में नहीं किया गया, तो डीडब्ल्यूपी उन ट्रांजैक्शंस के बारे में पूछ सकता है। इस तरह अगर किसी ने पार्ट टाइम जॉब, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या किसी और सोर्स से इनकम हासिल की है और उसे डिक्लेयर नहीं किया तो उसके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। अगर रिव्यू में अनडिक्लेयर्ड इनकम सामने आ जाए तो ओवर पेमेंट रिकवर की जा सकती है और मज़ीद तहकीक भी हो सकती है। नाजरीन, इस रिव्यू प्रोसेस में एक और अहम चीज़ है जिसे बहुत से लोग नज़रअंदाज कर देते हैं और वो है सेविंग और एसेट्स के मामलात। जितने भी लोग यूनिवर्सल क्रेडिट या दूसरे मीन टेस्टेड बेनिफिट्स लेते हैं उन्हें मालूम होना चाहिए कि अपनी सेविंग और एसेट डिक्लेयर करना उनकी जिम्मेदारी होती है। आम तौर पर अगर आपके पास 6,000 पाउंड से ज़्यादा सेविंग है तो इसका असर आपके बेनिफिट्स पर पड़ सकता है और अगर आपकी सेविंग 16,000 पाउंड से ज़्यादा हो जाए तो यूनिवर्सल क्रेडिट की एलिजिबिलिटी भी मुतासिर हो सकती है। इस तरह अगर आपके पास प्रीमियम बॉन्ड्स हैं, किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट है या फिर कोई और सेविंग मौजूद है तो उनकी मालूमात भी डीडब्ल्यूपी को देना ज़रूरी होती है। और बहुत से लोग इस बात से भी वाकिफ़ नहीं होते कि अगर उनकी यूके के बाहर किसी भी मुल्क में प्रॉपर्टी मौजूद है तो उसकी मालूमात भी डीडब्ल्यूपी को देना ज़रूरी हो सकता है। ओवरसीज़ प्रॉपर्टीज़ और दूसरे एसेट्स भी आपकी फाइनेंशियल सरकमस्टांसिस का हिस्सा समझे जा सकते हैं और कुछ सूरतों में आपके बेनिफिट्स पर असरअंदाज हो सकते हैं। ये एक और गलत फहमी भी है। बेनिफिट लेने वाले बहुत से लोग समझते हैं कि अगर उनके पास पेपाल, मोन्जो या किसी डिजिटल बैंक के अकाउंट हैं तो शायद डीडब्ल्यूपी को उसका पता नहीं चलेगा, लेकिन यह तासुर दुरुस्त नहीं है। जब ओवरऑल रिव्यू होता है तो डीडब्ल्यूपी आपकी फाइनेंशियल सरकमस्टांसिस को समझने के लिए मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स और मालूमात मांग सकता है। इसलिए किसी भी अकाउंट, सेविंग्स, प्रॉपर्टी या इनकम सोर्स को छुपाना बाद में आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। यहाँ तक कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या किसी किस्म का बिजनेस करते हैं तो बिजनेस इनकम और उससे मुतल्लिक रिकॉर्ड के हवाले से भी सवालात किए जा सकते हैं। आखिर में एक अहम बात, रिव्यू के बाद सिर्फ ये नतीजा नहीं निकलता कि किसी की पेमेंट कम कर दी जाए। अगर डीडब्ल्यूपी को पता चल जाए कि किसी क्लाइमेट
کو اس کے حق سے کم پیسے مل رہے تھے تو اسے ایڈیشنل پیمنٹ بھی مل سکتی ہے، اور اگر سب کچھ ٹھیک نکلے تو آپ کے یونیورسل کریڈٹ میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ اس لیے اگر آپ نے اپنی انکم، سیونگز اور تمام معلومات ٹھیک طریقے سے ڈکلیئر کی ہوئی ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر کوئی انکم، سیونگ یا فائنینشیل ایکٹیویٹی ڈکلیئر نہیں کی گئی تو پھر سوالات اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے تھوڑے سے فائدے کے لیے کسی بھی قسم کا جھوٹ بولنے یا معلومات چھپانے سے پہلے ضرور سوچئے، کیونکہ آج کی چھوٹی سی لاپرواہی کل آپ کے لیے بڑا مسئلہ بن سکتی ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، اور UK سے ریلیٹڈ اوتھینٹک نیوز سننے کے لیے ہمارے چینل NN ڈیجیٹل کو فالو کر لیں۔ شکریہ۔